हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या है। अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स और थॉट्स हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। अथॉरिटी, मूविंग ऑन, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, इंट्यूशन। नंबर 6, नंबर 2, नंबर 4 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन यहाँ पे एडजस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे एक ईगो है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ गई है। ठीक है, ऐसे कुछ मैसेज मुझे मिल रहा है जहाँ पे ये पर्सन एक मूव ऑन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। लाइक बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, परेशान हैं। एंड इनको लग रहा है कि अब चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। ठीक है, इन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये अपने अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हैं। इनका मन है कि अभी अपने करियर पर ध्यान दें, अपने वेलनेस पर ध्यान दें, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें। और स्पिरिचुअलिटी को भी ये स्ट्रांगली फॉलो करना चाह रहे हैं यहाँ पे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। एंड इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ें इनको फील हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक मतलब आगे की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं कि आगे इनको लाइफ में जो करना है, रेदर देन कि ये सोच रहे हो कि पीछे क्या था क्या नहीं था। इस तरह की एनर्जी से ज़्यादा ये आगे की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, आगे को अपने फ्यूचर को लेके ये कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्लेरिफाई करेंगे तब समझ में आएगा। इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक ईगो बैटल होता है। आप दोनों अपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते। समहाउ ऐसी सिचुएशन है तो बात बन नहीं पाएगी। ठीक है, अथॉरिटी यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। अथॉरिटी यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, मूविंग ऑन यहाँ पे क्यों आया है? मूविंग ऑन यहाँ पे क्यों आया है? मूविंग ऑन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे क्यों आया है? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स, इंट्यूशन यहाँ पे क्यों आया है? देख लेते हैं इंट्यूशन यहाँ पे क्यों आया है।
टावर, टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत टाइम से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि चीज़ें कुछ ख़राब होने वाली हैं, या समहाउ कुछ गलत चेंज होने वाला है, या समथिंग लाइक कि ब्रेक होने वाली हैं चीज़ें, ठीक है। समहाउ वो ये महसूस कर पा रहे थे, मुझे लग रहा है बहुत टाइम से ही उनको ये महसूस हो रहा था। इंट्यूशन, मुझे लगता है इस पर्सन की इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप इससे जिनसे डील कर रहे हो। और ये पर्सन स्पिरिचुअल भी बहुत हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है। एंड समहाउ इनको ये फीलिंग थी बहुत पहले से ही कि कुछ तो बड़ा चेंज होने वाला है, बिकॉज़ ये बैलेंस्ड फील नहीं कर रहे थे, ये अच्छा फील नहीं कर रहे थे। ये आपके पर्सन, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच एक ऐसी सिचुएशन थी कि शायद ये मतलब आप दोनों एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर रहे हो, कोई ना कोई लड़ाई हो रही हो, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही हो जिसकी वजह से आप दोनों कहीं ना कहीं खुशी खुशी रह नहीं पा रहे हो, पीस नहीं है आपके रिलेशनशिप में। एक प्रॉपर जो होता है कि अच्छा फील होना एक पर्सन के साथ रहने के बाद, वो एनर्जी शायद समहाउ मिसिंग थी। एक ऐसा लग रहा था कि भगवान इनको लग रहा था कि जैसे डिवाइन डेस्टिनी ही कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच एक सेपरेशन वाली एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है, ठीक है। और इनको ये बात बहुत टाइम से मुझे लग रहा है फील हो रही थी, और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होने के कारण ये समहाउ ये चीज़ें फील कर पा रहे थे, ठीक है, कि वो बैलेंस नहीं है, वो पीस नहीं है रिश्ते में, वो एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या फिर चीज़ें इक्वली बैलेंस्ड नहीं है रिलेशनशिप में। ये चीज़ इनको महसूस बहुत टाइम से हो रही थी, ठीक है। अभी देखो, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बीच बीच में बात हो रही थी, मे बी आप इनको कॉल मैसेज कर रहे थे या ये आपको कॉल मैसेज कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा मोड़ा बात हो रही थी, थोड़ा मोड़ा अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, लेकिन यहाँ पे विद दिस 5 ऑफ सोर्ड ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस भी रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने बीच में कुछ कान भरे हैं या बातें कही हैं, भड़काने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये एक ऐसी सिचुएशन लग रही है जहाँ पे सामने वाले पर्सन को या फिर आपके पर्सन को ये बोला जा रहा है कि आप इस पर्सन को यूज़ कर रहे हो, फ़ायदा उठा रहे हो, एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें रही हैं। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत सारे लोगों ने ये बातें भी कही थी कि आप इनका यूज़ कर रहे हो, या आप समहाउ एडवांटेज ले रहे हो, या फिर आप कुछ ठीक नहीं हैं, ठीक है। आप बीच बीच में आप दोनों की बातें हो रही थी, अच्छी थोड़ी बहुत बात हो रही थी विद दिस पेज ऑफ कप्स, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग कुछ कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है, लॉयल्टी नहीं दिख रही है, प्लस एक जो होता है ना कि स्ट्रॉन्ग एफर्ट डालने की बात, तो वो नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे एक एंडिंग तो दिख रही है, स्ट्रॉन्ग एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे लाइक फाइनेंशियली चीज़ें भी हो सकती हैं कि फाइनेंशियली वीक है ये पर्सन, मे बी फाइनेंशियली भी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसकी वजह से इस पर्सन को ये लग रहा है कि ये आगे इसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ के अपने करियर पर फोकस करना है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर फोकस करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग फ़ायदा उठाते हैं, लोग यूज़ करते हैं। विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स एक मिजरेबल एनर्जी दिख रही है इस पर्सन के अंदर, जो कि ये शो कर रही है कि लाइक मतलब इनको लग रहा है कि इनकी कितनी बुरी कंडीशन हो गई थी। आप शायद आप इनको निगलेक्ट कर रहे थे, या फिर आप इनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। इनको अब ये लगता है कि ये अपने स्टेबल नहीं थे, ये करियर वाइज बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इनके साथ ऐसा हुआ।
कि अगर ये फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे होते तो शायद इनके साथ ऐसा नहीं होता, शायद ये ये इनकी भी रिस्पेक्ट होती, इनकी भी वैल्यू होती। ठीक है, इन्हें ये लग रहा है। एंड ये स्कॉर्पियो एनर्जी है तो डेफिनेटली एक एंडिंग यहाँ पे दिख रही है, एक सेपरेशन दिख रहा है। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेके ऑब्सेस्ड भी रहे हैं ये पर्सन। एंड डेफिनेटली इनका था कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म में सोच के चल रहे थे, बट यहाँ पे सिचुएशन पूरी तरह से डिफरेंट हो गई है, बिकॉज मे बी लाइक ईगो इश्यूज़ की वजह से या अदर किसी सिचुएशन की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप डाउन हर्ट है, बहुत ज़्यादा परेशान है, एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तभी ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि अब इनको अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देना है, इनको अपने फाइनेंशियल कंडीशंस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और अब ये लिटरली एक मूव ऑन करने वाली एनर्जी में इसीलिए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है विद दिस टावर एंड डेथ। ओके, सो आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। ये सजिटेरियस एनर्जी है एंड ये टॉरस एनर्जी। सो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।